सिस्टम की आवाज गूंजी। बधाई हो आर्यन, तुमने एक नौवे लेवल के रक्तवीर को खत्म किया है। तुम्हें एक स्किल पॉइंट मिला है। अगर यह सब एक जैसे ही है, आर्यन की आंखों में ज्वाला थी, तो फिर मैं एक नहीं पूरे 100 से लड़ूंगा। उसकी हथेली में ड्रैगन स्लेयर से काली आग की लपटें उठने लगी। बिना रुके वो आगे बढ़ा और एक 700 समाधियों पर वार कर दिया। एक एक करके समाधियां टूटने लगी। हर समाधि से एक योद्धा निकलता और जोर से चिल्लाता, छोटे चोर चुप। आर्यन दहाड़ा, मेरे पास फालतू बातों का वक्त नहीं है। रूहानी सेना दिखाओ अपना कमाल। उसे अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त बचाना था। जितनी जल्दी हो सके उसे एक्सपी पॉइंट जमा करने थे ताकि उसका लेवल बढ़े। साथ ही उसे स्किल पॉइंट्स भी चाहिए थे। तुम्हारा क्या मतलब? उसे अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। भाड़ में जाओ सब मास्टर। पल भर में हजारों रूहानी योद्धा उसके सामने खड़े हो गए। अब से बस एक महीने पहले ये हड्डियों के ढांचे जैसे दिखते थे, लेकिन अब इनमें से कुछ स्वर्णवीर स्तर तक पहुंच चुके थे। इनकी ताकत सिर्फ इमोर्टल क्रिस्टल से नहीं बल्कि राक्षसी क्रिस्टलों से भी बड़ी थी। और यह सब पूर्वज रुद्रदेव की ट्रेनिंग का असर था। आर्यन गर्जा, इन मृत योद्धाओं को मिटा दो। रूहानी सेना झट से उन मृत योद्धाओं पर टूट पड़ी जैसे बाढ़ आ गई हो। आर्यन भी पीछे नहीं रहा। उसने ड्रैगन स्लेयर को घुमाया और समाधियों पर हमला करने लगा। डार्क ड्रैगन गॉड स्लैश, उसका हमला इतना तेज था कि एक झटके में दर्जनों योद्धा ढेर हो जाते। ड्रैगन कट 1000 बार उसका ब्लेड नाच रहा था। खुद आर्यन भी हवा में नाचता सा लग रहा था, जैसे खून की बारिश में एक तूफान। हर बार जब कोई योद्धा गिरता, सिस्टम की आवाज गूंजती। बधाई हो आर्यन, आपने 9वें लेवल के रक्तवीर को हराया। आपको 1500 एक्सपी पॉइंट्स, 10 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 1 अमर मूल्य मिला है। बधाई हो, आपको एक स्किल पॉइंट मिला है। ना कोई खजाना, ना कोई दिव्य हथियार, बस एक्सपी पॉइंट्स और स्किल पॉइंट्स मिल रहे थे। लेकिन यही तो चाहिए था आर्यन को। अभी सिस्टम लगातार बचता जा रहा था, जैसे कोई घंटा 10 मिनट बीते ही थी कि बधाई हो आर्यन, तुमने लेवल 1 के स्वर्णवीर को मारा है। तुम्हें 3000 एक्सपी पॉइंट्स, 20 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 1 अमर मूल्य मिला है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें 2 स्किल पॉइंट मिले हैं। आर्यन चौंक गया। अभी अभी जिन 100 योद्धाओं को उसने मारा था, वह सब तो 9वें लेवल के रक्तवीर थे। लेकिन अब सामने आने वाले योद्धाओं का लेवल बढ़ चुका था। मतलब साफ था, जैसे जैसे वह इस जगह में आगे बढ़ेगा, यह मृत योद्धा और ज्यादा ताकतवर होते जाएंगे। इस बात की पुष्टि करने के लिए उसने फिर से एक समाधि तोड़ी और उस योद्धा को भी मार गिराया जैसा सोचा था। आर्यन ने मन में कहा, हर 100 योद्धाओं के बाद अगले योद्धाओं का लेवल बढ़ जाता है और इसके साथ ही मिलने वाले एक्सपी पॉइंट, अमर ऊर्जा पॉइंट्स और स्किल पॉइंट्स भी बढ़ रहे हैं। वो हंसा, ये कब्रिस्तान तो मेरे लिए जन्नत है। ये जगह आम नहीं थी, यह एक खास इलाका था और आर्यन खुद फिलहाल 9वें लेवल का रक्तवीर था। इसलिए पहले 100 योद्धाओं को उसने आसानी से निपटा दिया, मगर अब आगे आने वाली लड़ाइयां और मुश्किल होती जाएंगी। उसने लंबी सांस ली। आ जाओ अब सब, मैं सबको खत्म कर दूंगा। उसका पूरा शरीर शक्तियों से भर गया। डार्क ड्रैगन गॉड स्लैश, एक घमंडी मुस्कान के साथ वह योद्धाओं की भीड़ में कूद पड़ा, सबको दूर फेंकता हुआ। ड्रैगन कट, आर्यन ने एक के बाद एक अनगिनत वार किए जैसे कोई पागल हो गया हो। अब जो योद्धा थे उनका स्तर आर्यन से एक लेवल ऊपर था, यानी स्वर्णवीर का पहला लेवल। लेकिन आर्यन ने उन्हें भी ज्यादा वक्त नहीं दिया, वो सब भी एक एक कर गिरते चले गए। 15 मिनट बाद बधाई हो आर्यन, तुमने दूसरे लेवल के स्वर्णवीर को मारा है। तुम्हें 6000 एक्सपिन पॉइंट्स, 40 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 1 अमर मूल्य मिला है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें 4 स्किल पॉइंट मिले। आर्यन हंस पड़ा, अब असली मजा आ रहा है। अब हर चीज चौगुनी मिल रही थी, एक्सप्रेस पॉइंट भी, स्किल पॉइंट्स भी। आर्यन अब जैसे पागलपन की हद तक पहुंच गया था। 1 घंटे के अंदर ही समाधियों से निकलने वाले योद्धा अब 5वें लेवल के स्वर्णवीर बन चुके थे। इतने शक्तिशाली कि आर्यन की रूहानी सेना भी उनके सामने टिक नहीं पा रही थी। आर्यन ने बिना हिचकिचाए अपनी रूहानी सेना को वापस डेथ गॉड सील में भेज दिया। अब सब कुछ साफ साफ दिख रहा था, ना कोई छाया, ना कोई रहस्य, बस आर्यन था और सामने हजारों समाधि। पर आर्यन रुका नहीं, वो एक के बाद एक समाधियां तोड़ता चला गया, और जितनी समाधियां टूटी उतने ही योद्धा उसके पीछे दौड़ते चले आए। आओ पकड़ो मुझे, अगर हिम्मत है चलो और तेज दौड़ो। आर्यन भागता जा रहा था और उसके पीछे थे सैकड़ों योद्धा। वह हर एक वार में 100 से अधिक समाधियों को तोड़ रहा था, लेकिन उनमें से निकलने वाले योद्धाओं को मारने की बजाय अपने पीछे दौड़ा रहा था। अब उसके पीछे एक पूरी सेना थी, हर एक चेहरा सिर्फ एक मतलब रखता था, एक्सपी पॉइंट्स, हर शरीर एक नया स्किल पॉइंट।
यह आधे घंटे तक चलता रहा। आर्यन समाधियां तोड़ता गया, दौड़ता गया और पीछे हजारों योद्धा उसका पीछा करते रहे। फिर अचानक वो रुक गया। उसके चेहरे पर एक लोमड़ी की तरह चालाक सी मुस्कान थी। हायरा, अब बारी तुम्हारी है, शुरू करो। हायरा सामने आई। उसने अपनी जादुई छड़ी ऊपर उठाई और कुछ बड़बड़ाने लगी। ठंडा शक्ति, मेरी आवाज सुनो, सबको खत्म कर दो। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। बिजली चमकी और फिर एक के बाद एक तेज गड़गड़ाहट के साथ सैकड़ों बिजली की धाराएं नीचे गिरने लगी। सैकड़ों स्वर्णवीर योद्धा वहीं गिर पड़े। सब राख बन चुके थे। आर्यन के कानों में सिस्टम की आवाज बार बार गूंजने लगी, जो बेहद सुकून देने वाली थी, और फिर जल्द ही एक्सपी पट्टी पूरी भर गई। हायरा, एक और लहर आ रही है, तैयारी करो। आर्यन की दहाड़ जंगल की गूंज जैसी थी। हजारों योद्धाओं की भीड़ उसके बेहद करीब आ चुकी थी। क्योंकि आर्यन का पूरा ध्यान समाधियां तोड़ने पर था, उसने नहीं देखा कि उनका स्तर अब क्या है, लेकिन वह ये साफ महसूस कर सकता था कि उनके बीच अब 9वें लेवल के स्वर्णवीर और कुछ तो उसे भी पार कर चुके थे। हायरा ने थकी हुई आवाज में बड़बड़ाया, ओ ठंडा शक्ति, मेरी पुकार सुन। आसमान गड़गड़ाया और अगले ही पल बिजली की मोटी गाड़ियां आकाश से बरसने लगी। कई योद्धा पीछे हटे, कुछ जमीन पर गिर पड़े, मगर कोई मरा नहीं, न ही किसी को गहरी चोट लगी। उनकी केवल कुछ एचपी ही कम हुई। हायरा ने गुस्से से कहा, मास्टर, यह सब बहुत शक्तिशाली हैं। मैंने अभी तक ठंडा शक्ति की साधना पूर्ण नहीं की है। उसके होंठ कान पे, मुझे अभी पीछे हटना होगा। उसकी आवाज में मायूसी और आत्मग्लानि थी, पर भीतर ही भीतर वह कुछ और सोच चुकी थी। मुझे मजबूत बनना ही होगा, मुझे ये हार स्वीकार नहीं। उसकी आवाज में मायूसी और आत्मग्लानि थी, पर भीतर ही भीतर वह कुछ और सोच चुकी थी। मुझे मजबूत बनना ही होगा, मुझे ये हार स्वीकार नहीं। हायरा को लगा था कि उसकी ठंडा शक्ति अब अपराजय है, लेकिन अब उसका ये भ्रम टूट चुका था। आर्यन का दिल धक से रह गया। हायरा, रुको। लेकिन तब तक वह वापस थंडर ड्रैगन रोड में समा चुकी थी और अब आर्यन अकेला था। चारों ओर से 100 से ज्यादा योद्धा उसे घेरे खड़े थे। आंखों में वही प्यास, वही हिंसा, जैसे उसकी खाल उतार डालनी हो। भागो, अब क्यों नहीं भागते? बिजली चलाओ, अब क्यों नहीं चला रहे? एक मूलवीर गुर्राया, अब देखता हूँ कहाँ तक भागते हो। हर चेहरे पर धूल, हर कपड़ा फटा। कई के बाल ऐसे खड़े थे जैसे मुर्गा बन गए हो, और सबका बस एक ही मकसद था, आर्यन का अंत मार डालो इसको। सब एक स्वर में चीख उठे। हर योद्धा एक साथ आगे बढ़ा, लेकिन तभी आर्यन के होठों पर एक कुटिल मुस्कान उभरी। मारोगे मुझे बस? तुम लोग ऊंचा स्तर है तो खुद को बहुत सर्वश्रेष्ठ समझ बैठे हो। मुझे नापसंद है ऐसे घमंडी लोग जो सामने अकड़ कर खड़े होते हैं। उसकी आंखें चमक उठी। रूहानी सेना गई, हायरा गई, तो अब बारी है। दानुज, तेरी सारी सील जंजीरें टूट चुकी हैं, है ना? 18 स्तरीय नर्क से गूंजती आवाज आई। मास्टर, मैं तो बस आपकी पुकार का ही इंतजार कर रहा था। आर्यन की हंसी गूंज उठी। तो फिर दिखाओ मुझे अपनी पूरी शक्ति। इन महान योद्धाओं को दिखा दो कि आज का आर्यन क्या है। जैसी आज्ञा मास्टर। जैसे ही वह शब्द बोले गए, हर योद्धा आर्यन की ओर झपटा। उसी समय एक के बाद एक विस्फोट गूंजे और एक भीषण काया आर्यन के बगल में प्रकट हुई। उसकी बाजुएं जंजीरों से लिपटी हुई थी, आंखें काले कोहरे से ढकी, और उसके चारों ओर भंवर सी शक्ति घूम रही थी। उसके आते ही समाधियां ऊपर उठने लगी, कंकड़ गाड़े हवा में तैरने लगे, यहाँ तक कि योद्धाओं के शरीर भी अपने आप हवा में उठने लगे। आर्यन ने धीरे से कहा, सबको खत्म कर दो। दानुज राक्षस ने क्रूर मुस्कान के साथ जवाब दिया, समझ गया मास्टर। 10,000 गुना गुरुत्व शक्ति। उसने जैसे ही चीखा, उसके शरीर से एक घूमती हुई शक्ति निकली और चारों तरफ फैल गई। जितने भी योद्धा उसके पास थे, सब हवा में उड़ गए और फिर उनके शरीर फटने लगे। कुछ भी नहीं बचा, ना हड्डियां ना राख, सब धूल बन गए। इनमें कई योद्धा मूलवीर स्तर के भी थे, पर दानुज राक्षस की शक्तियों के सामने कुछ नहीं थे। उसकी सारी सीलें टूट चुकी थी, अब वह अपनी असली शक्ति दिखा सकता था। वह सच में बेहद खतरनाक था। सिस्टम की आवाज लगातार बज रही थी, इतनी तेज कि आर्यन के कानों में गूंजने लगी। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, मुझे मारने चले थे? इतनी औकात है तुम्हारी? एक्सपी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, पर अब तक आर्यन 5वीं श्रेणी की इमोर्टल रूट से नहीं जुड़ा था, तो वह अब भी लेवल नहीं बढ़ा सकता था। लेकिन उसे इसकी चिंता नहीं थी। उसे पता था कि जैसे ही वह रूट मिल जाएगी, वो एक साथ कई लेवल बढ़ा लेगा। अभी लेवल नहीं बढ़ा, लेकिन स्किल पॉइंट मिल रहे थे और वह उन्हीं में खुश था। आर्यन ने सोच लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे मौके को हाथ से जाने नहीं दूंगा। वो जोर से बोला, दानुज, सब साफ कर दो, जो भी दिखे उसे मिटा दो। कुछ ही घंटों में आर्यन ने पूरे इलाके को साफ कर डाला था।
पर यह योग क्षेत्र इतना बड़ा था कि लग रहा था जैसे शुरुआत ही की हो। अभी बहुत कुछ बाकी था। अब तक 28,000 स्किल पॉइंट्स मिल चुके हैं। थोड़ा और हो जाए तो कोई तगड़ी स्किल खोल लूंगा। दानुज पूरी ताकत से हमला कर रहा था। यहाँ तक कि जो तीसरे चौथे लेवल के मूल वीर थे उन्हें भी वह ऐसे उड़ा रहा था जैसे खिलौने हो। आर्यन उसकी ताकत देखकर हैरान था, लेकिन दिल ही दिल में खुश भी। मैंने जो 10 सुप्रीम टोकन चुराए थे वो वाकई काम आ रहे हैं। तभी आर्यन ने एक और आदेश दिया, थंडर राक्षस। थंडर राक्षस की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत कहा, हुक्म। आर्यन बोला, जितनी भी समाधियां यहाँ हैं सबको तोड़ डालो, जितनी हो सके उतनी ज्यादा। थंडर राक्षस को समझ नहीं आया कि आर्यन ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन फिर भी वह पूरे जोश से बोला, ठीक है। दानुज और थंडर राक्षस दोनों 18 स्तरीय नरक से आए थे। इनकी मौजूदगी सीमित समय तक ही थी। अब जबकि दानुज की सारी सील टूट चुकी थी, उसका वक्त 5 मिनट से बढ़कर 15 मिनट हो गया था। मगर आर्यन जानता था कि यह भी बहुत कम है। उसे अभी और एक्सपी और स्किल पॉइंट्स चाहिए थे। अगर ये दोनों राक्षस चले गए और उसे अकेले लड़ना पड़ा तो उसको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो अब बस एक ही तरीका था, जितनी जल्दी हो सके सब हासिल कर लो। बधाई हो आर्यन, तुमने चौथे लेवल के मूलवीर को मारा है। तुम्हें 100 से 60 हाउस एक्सपी पॉइंट्स, 1200 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और एक अमर मूल्य मिला है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें 64 स्किल पॉइंट्स मिले हैं। शुरुआत में जो तेजी थी अब वह थोड़ी कम हो गई थी, पर एक्सपी पॉइंट्स अभी भी बहुत ज्यादा मिल रहे थे। ये जगह किसी खजाने से कम नहीं थी। एक्सपी का असली स्वर्ग। आर्यन अब इस जगह को छोड़ने का तो सोच भी नहीं सकता था। 15 मिनट बाद चारों तरफ फिर से नए नए योद्धा आ गए थे। इस बार यह और भी ज्यादा शक्तिशाली थे। 8वें 9वें लेवल के मूलवीर और कुछ तो स्वर्गवीर भी थे। तभी दानुज बोला, मास्टर मेरा समय अब पूरा हो गया है। अब चारों ओर सिर्फ योद्धा ही योद्धा थे। कम से कम 4 से 5 हजार। अगर यह सब एक साथ हमला कर देते तो कोई दिव्यवीर भी ना टिक पाता। और आर्यन तो अभी सिर्फ एक रक्तवीर था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर ना डर था ना चिंता, उल्टा एक अलग ही मस्ती थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ अब मजा आएगा। बगल में खड़ा दानुज थोड़ा घबरा गया, बोला, मास्टर आप मजाक कर रहे हैं, आपकी जान को खतरा है। आर्यन ने तुरंत बात काट दी, तुम दोनों वापस जाओ, आगे का काम मैं खुद संभाल लूंगा। वो नहीं चाहता था कि दानुज राक्षस या थंडर राक्षस ज्यादा देर इस दुनिया में रहे। जितना ज्यादा वो यहाँ रुकते उतना उनकी आत्मा पर असर पड़ता और इससे उनकी शक्तियों पर भी फर्क पड़ता। आर्यन के लिए ये दोनों बस नौकर नहीं थे, उसके अपने साथी थे। लौट जाओ, उसने एकदम साफ आवाज में कहा। बस इसके बाद दोनों राक्षस बिना कुछ बोले वापस 18 स्तरीय नर्क में चले गए। अब आर्यन वहां अकेला खड़ा था और चारों ओर से हजारों योद्धा उसे घेर चुके थे। कोई स्वर्णवीर था, कोई मूलवीर, तो कुछ ऐसे भी थे जो सीधे स्वर्गवीर स्तर पर पहुंच चुके थे। देखने में लग रहा था जैसे कोई अकेला लड़का पूरे युद्ध क्षेत्र के बीच में फंस गया हो, लेकिन हकीकत ये थी कि अब तक आर्यन ने बस 2-3 बार ही खुद हमला किया था, वरना सारी तबाही तो रूहानी सेना हायरा और दोनों राक्षसों ने मचाई थी। अब बारी खुद आर्यन की थी। वो मुस्कुराया, उसकी चेतना जुड़ी थी आवेग क्रिस्टल से। उसने जोर से कहा, सक्रिय करो सिस्टम सूचना। आवेग क्रिस्टल दूसरी बार इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सिर्फ 8 बार इस्तेमाल बचा है। इसके तुरंत बाद उसकी अमर ऊर्जा में अचानक 10 लाख पॉइंट्स का इजाफा हो गया और उसी वक्त आर्यन चिल्लाया। फ्लेम ड्रैगन अवतार। एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ आर्यन का पूरी शरीर आग में जलने लगा और अगले ही पल वह एक विशाल जलते हुए फ्लेम ड्रैगन में बदल गया। उसकी आंखें सुलगते अंगारे जैसी थी और सांसों से भाप निकल रही थी। हवा में उड़ता हुआ वह एक उल्का की तरह था। उसने नीचे देखकर कहा, अब जरा बच के दिखाओ। सारे योद्धा हैरान रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक रक्तवीर स्तर का लड़का अचानक एक खतरनाक ड्रैगन बन जाएगा। उसका दबाव ऐसा था जैसे पूरा आसमान नीचे गिरने वाला हो। जमीन कांपने लगी थी। जिधर उसकी नजर जाती उधर के योद्धा जल के भस्म हो जाते।